आके हमें सब देखिए, आज दूसरा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और आज एक मुख्य अवसर और भी है। हमारी पार्टी को 1 साल हो गया है, तो उसका स्थापना दिवस भी मनाया गया है। और क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं हर जन पार्टी के साथ जुड़ रहा है, तो एक जनसंपर्क कार्यालय भी चाहिए था, तो आज लगातार आपको 1 साल हो चुका है नुक्कड़ सभा के बारे में, लेकिन लगातार जो आज फेस होने लगातार बेटियों के साथ अत्याचार, भ्रष्टाचार, गाँव के शिक्षा में, पर तो इसको लेकर आपकी पार्टी ने आज तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं। देखिए, धरना प्रदर्शन या हल्ला बोल के प्रशासन के सामने बैठ के उसका जो परिणाम है कुछ नहीं निकल रहा, क्योंकि सभी लोग यही काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्यों कर रहे हैं ये काम। वो इसलिए कर रहे हैं, वो लाइमलाइट में आए, वो जनता के हितों के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो अपने हित के लिए, अपनी लाइमलाइट के लिए, मीडिया कवरेज के लिए वहाँ बैठते हैं। लेकिन असल में क्या जरूरत है मैं आपको बताता हूँ। 75 वर्षों से हमारे देश में जो राजनीति है, उसके जो राजनेता है, उन्होंने हमेशा जनता को मजबूर बनाया है। वो अलग अलग तरीके हैं मजबूर ना, कोई ऐसा दल नहीं आया, कोई ऐसी पार्टी नहीं आई, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो जनता को मजबूर बनाए, जनता को उनके अधिकारों से अवगत कराए। अगर जनता जिस दिन अपने अधिकार जान जाएगी तो प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो वो सवाल पूछेगी उसको अपने आप काम करना। अभी लगातार वार्डबंदी की बात करते हैं, लगातार जनसंख्या को लेकर वार्डबंदी की थी शहर में गुड़गांव थी, तो उसमें भ्रष्टाचार निकला है, वार्डबंदी में उसको लेकर जनसेवक पार्टी देखिए, बात वार्डबंदी की है, ये सबको नजर आ रहा है कि आज जो सत्ताधारी हैं उन्हीं के अपने लोग। इसको लेकर आपकी पार्टी ने अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया। हम कहाँ ले सकते हैं डिसीजन? हम तो आम जनता है, आम जनता है, आम जनता कहीं ना कहीं डिसीजन लेगी जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए। बिल्कुल उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जनता को मजबूत कर रहे हैं। ना कि अगर हमारे बोलने से मैं आपके सामने 2 बाइट दे दूंगा कि जी इन्होंने वार्डबंदी गलत करी है, गलत क्यों करी है ये आप भी जानते हैं, क्योंकि इनकी कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 लोग इन्हीं के हैं और दलों के लोग का हैं। और यही कारण है, हमारी आवाज़ को उठाने का फ़ायदा तब होगा जब हम जनता के बीच में जाएंगे। राजनेताओं के पास जाने का तो फ़ायदा नहीं है, वो तो वैसे नहीं सुनते। तो हम इस राजनीतिक युद्ध को लड़ने के लिए जनता की सेना को तैयार। कितने उम्मीदवार आपकी वार्डबंदी में हुए हैं, उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़ने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ये कमेटी गठित हुई है, जो उनकी दूसरी बैठक होनी पहली 26 अगस्त को हुई थी, सबने देखा था कि उस कमेटी के अंदर सारे खुद ही यही लोग थे और डिप्टी मेयर खुद नहीं थी, उनके हस्बैंड थे। तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं वार्ड हो तो हमें भी क्लैरिटी आए कि कौन कौन से वार्ड से हमारे उम्मीदवार जो हम तैयारी कर रहे हैं। लगातार इलेक्शंस को लेकर डेट पे डेट दी जाती है, अभी कोर्ट में हाईकोर्ट में 14 नवंबर तक डेट दी है। क्या लगता है इलेक्शन को लेकर डेट पे डेट डिले करना कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, जिसकी लाठी उसी की भैंस, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। अब ये जब चाहेंगे, बार बार घूम फिर के उसी सवाल पे हम आ रहे हैं कि कमेटी इनकी, बंदे इनके, तो जब ये चाहेंगे तब कराएंगे। हमारे और आपके जाने से तो कुछ होता नहीं है। पार्टी तो आपने भी दावा किया है कि हमारी पार्टी को लोगों काम जी, कहीं ना कहीं आप भी दावा पेश कर सकते हैं इसको। नहीं, दावा तो पेश कर ही रहे हैं। दावा पेश करने के लिए हम जनता को बता रहे हैं। जनता को क्या पता कि कब चुनाव हो रहे हैं, जनता क्योंकि वो चाहते ही नहीं बताना। तो हम कहते हैं ना, अब उसके आगे सर पीटना, जिसको कहावत है, भैंस के आगे भी हो जाना। अब जब 10 के 10 उन्हीं के बंदे हैं तो किसको बोले? आपके मीडिया पे हमने 10 बार न्यूज़ देखी है कि भाजपा के ही सदस्य हैं जो उस कमेटी के अंदर हैं, और दलों ने भी बोल लिया, लेकिन बोलने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन कोई भी दल, आप ध्यान रखिएगा इस बात को, कोई भी दल आम जन को नहीं जाता कि उनको पता लगे कुछ। हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि आम जन को। भाजपा एक तो भ्रष्टाचार से निकलो, देखिए आम आदमी पार्टी इस प्रकार दावे कर रही है, हिमाचल में होगा तो गुड़गांव जैसे शहर में हरियाणा में एक पहल कर रही है, जो मॉडल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दिया। क्या उस मॉडल के तहत आम आदमी पार्टी गुड़गांव में तरक्की जुट गई? क्या आपका भी कोई ऐसा अभियान है जो घर डोर टू डोर जाके लोगों को जोड़ने का? देखिए, हमारा जो अभियान है बड़ा सिंपल है। हम जैसे मैं बार बार मेरी जो सुई जागरूकता पे आगे कर रही है, क्योंकि जब तक मैं अवेयर नहीं होऊंगा तब तक मुझे कोई ज्ञान नहीं होगा, और मुझे ज्ञान नहीं होगा तो मैं कुछ पूछ नहीं सकता। तो हमारी पार्टी ने सबसे पहले एक अभियान चलाया हुआ है जिसका नाम है राइट टू रिकॉल, जिसको बोलते हैं वोट वापसी का अधिकार। तो 75 वर्षों से हम लोग वोट का बटन दबा वोट देते आए हैं, और जब हम किसी प्रतिनिधि को चुन लेते हैं तो हमको अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हम
कब करते हैं जब हम ऐसी जो काम नहीं करता, जो जनता की उम्मीदों पर खड़ा नहीं करता। तो हम मांग कर रहे हैं हरियाणा सरकार से कि हमें वोट वापसी का अधिकार दो, एक ऐसा कानून बनाओ जिसके तहत हम कुछ परसेंट लोग मिलकर दोबारा चुनाव करा सकें, उस व्यक्ति विशेष को जो चुना गया था उसको हटा सकें। तो इस अभियान के तहत हम जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे उसको बोलना सभा का नाम दे दो, चाहे उसको परिचय अभियान का नाम दे दो, चाहे उसको जनसंपर्क कह लो। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं और जनता आक्रोशित है। जनता हमें यही कहती है कि हम भैया आपको भी चुन लेंगे तो आप भी ऐसा करोगे, तो हम उनको अधिकार दिलवाना चाहते हैं। लगातार हर इंसान, हर पार्टी लोग बच चुके हैं, बीजेपी को देखा, कांग्रेस को देखा, आम आदमी पार्टी और आपके जनसेवक लोगों को भरोसा किस प्रकार दिलाएंगे कि हम पार्टी काम करने के लिए वहाँ पर आएंगे? देखिए, पहली बात तो अगर हमारी यूएसपी की बात करेंगे, बड़े साधारण परिवार से हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि किसी की नहीं है, सारे गैर राजनीतिक हैं। और दूसरी बात, जब हम बाज़ार में कुछ खरीदने जाते हैं, हम अगर टमाटर खरीदने जाते हैं, अगर एक खराब निकल जाता है तो सब्जी बनाने के लिए टमाटर चाहिए, तो दूसरा खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? खरीदते हैं। तो देश राजनीति से चलता है, हम राजनीति से नफरत नहीं कर सकते। राजनीति का हमें शिकार बनाया गया है, लेकिन अब समय आ गया है कि आम आदमी को अपने हाथ में चीज़ें लेनी पड़ेगी। हमारे देश की न्यायपालिका का आप सिस्टम देख लो, हमारे देश की स्वास्थ्य प्रणाली देख लो, हमारे देश की आप शिक्षा प्रणाली देख लो, सब एकदम ध्वस्त हो चुकी हैं। तो अब जनता को अपने हाथ में चीज़ें लेनी पड़ेगी, तो ये हम काम करते हैं। तो किन किन मुद्दों को लेकर आप ग्राउंड पर आप जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन डेट नज़दीक आती है? देखिए, बहुत ही बेसिक समस्याएं हैं जिनका हम स्थायी निवारण चाहते हैं। स्थायी हम ये नहीं चाहते कोई भी नेता अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाल के आम जनता के हाथ में रख दे और उसके बाद उसको अपना अनुयायी बना ले, हम नहीं चाहते। तो मूलभूत समस्याएं हैं जिसका स्थायी निवारण, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो जल भराव की समस्या हो, चाहे वो अच्छी स्कूलों की समस्या हो, इन्हीं समस्याओं पे हम काम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा, लगातार इलेक्शंस को लेकर जिस टाइम होते हैं तो पार्षद या जो भी चुने जाते हैं जी, वो सिर्फ इलेक्शन टाइम पर देखने आते हैं, उसके बाद लोगों को भूल जाते हैं। यही तो मूल सवाल है, यही तो मूल सवाल है जनसेवक क्रांति पार्टी का। जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब ये लोग दिखते हैं और आपके प्रत्यक्ष को प्रमाणित की आवश्यकता नहीं है। आप देखें आसपास की जो वार्ड है, हमारे सामने अर्जुन नगर से इधर उधर से लोग बैठे हैं, अब जाके उनके टेंडर खुल रहे हैं, अब जाके रोडें बन रही हैं। 4 साल कहाँ थे वो लोग? अब जाके वो 9 सेक्टर में देखो जो पार्षद हैं वो रोड बनवा रहे हैं, अब क्यों बनवा रहे हैं? 4 साल से कहाँ थे? तो जनता यही तो हमसे पूछती है कि वो तो दिखता ही नहीं कोई। इवन जनता जानता ही नहीं कि उनके वहाँ का प्रतिनिधि है कौन। इलेक्शन नज़दीक आने वाले हैं तो क्या किस प्रकार की तैयारी आपकी वार्ड में है? देखिए, राजनीतिक दल बनाया है, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से गुजरेंगे, चुनावी दंगल में हिस्सा लेंगे और उम्मीदवार तो जरूर उतारेंगे, लेकिन हमें भी इंतज़ार है वार्डबंदी का। जिस दिन वार्डबंदी का इंतज़ार पूरा हो जाएगा, वार्ड क्लैरिटी मिल जाएगी, तो हम आपके समक्ष अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करेंगे और जब उतरे हैं तो लड़ेंगे। कितने वार्डों की तैयारी कर रहे हैं? मेयर है और पार्षद? देखिए, अभी तो मेयर का भी क्लैरिटी नहीं है कि वो आरक्षित सीट है या जनरल है। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, पिछले 15-15 सालों से एक वार्ड को उन्होंने आरक्षित किया हुआ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वार्डों पे लड़ें। आज ये कहना सही नहीं होगा, मैं आपको अभी बोल दूँ कि हम 25 वार्ड से लड़ेंगे, ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पार्टी की उम्र 1 साल की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।